नमस्कार, साधना न्यूज मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। चुनावी संग्राम का आज आगाज कर रहे हैं हम, और वो राऊ विधानसभा क्षेत्र से। राऊ विधानसभा क्षेत्र इंदौर का एक ऐसा क्षेत्र है जहां की जनता मुखर है, प्रखर है और हमेशा समय समय पर अपनी अभिव्यक्ति करती रहती है। यहाँ की समस्याओं को लेकर राऊ क्षेत्र में कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ है, यहाँ के नेताओं की उपस्थिति दर्ज हुई है या नहीं, यहाँ पर जो विधायक हैं वो यहाँ पर कितना काम कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं, उनका क्या प्लस है, क्या माइनस है, इस पर आम जनता हमेशा मुखर रही है। साधना न्यूज मध्य प्रदेश पर आज चुनावी संग्राम का एक कार्यक्रम शुरू हो रहा है और पूरा प्रदेश इस वक्त देख रहा है कि हमारे बीच में यहाँ पर भाजपा से शिव डिंगू जी मौजूद हैं, जो बहुत वरिष्ठ यहाँ पर कार्यकर्ता हैं भाजपा के, और उनके साथ में और भी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद हैं। कांग्रेस से हमारे यहाँ पर हेमंत सोलंकी जी मौजूद हैं और उनके साथ में उनके बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, और हमारे साथ में मौजूद हैं आप पार्टी के कार्यकर्ता, जिसमें संदीप शर्मा जी मौजूद हैं और साथ में हैं उनके कार्यकर्ता, और हमारे बीच में राऊ विधानसभा क्षेत्र की आम जनता भी मौजूद है। आम जनता से भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन उसके पहले हम बताना चाहते हैं आपको कि विधानसभा चुनाव की शुरुआत होने वाली है। नवंबर में संभावित है चुनाव, अभी कुछ ही समय के बाद में जो है वो डेट भी आ जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही। आम जनता इस वक्त क्या सोचती है, क्या मंथन करती है, और आगामी चुनाव के लिए उसकी क्या रणनीति है, इस पर हम बातचीत करेंगे आम जनता से। लेकिन उसके पहले बातचीत करते हैं नेताओं से। सबसे पहले शिव डिंगू जी से बात करते हैं। शिव डिंगू जी, आप राऊ विधानसभा क्षेत्र के एक कार्यकर्ता हैं और यहाँ के आम जनता में आपका नाम भी है। इस क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, यहाँ के जो विधायक हैं वो कौन है, और उनको लेकर आपकी क्या धारणा है? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जो आज आपने विधानसभा का घमासान का शो यहाँ रखा है। वर्तमान में हमारे यहाँ 10 साल से माननीय जीतू पटवारी जी विधायक है। मेरे यहाँ सभी तीनों पार्टियों के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मैं माननीय जीतू पटवारी जी के 5 ऐसे जो बड़े काम है जो उन्होंने इस 10 साल में राव विधानसभा में करे हैं, मैं उनके जो जनप्रतिनिधि, उनके जो प्रवक्ता यहाँ, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो प्रथम दृष्टया में वो यहाँ हमको गिनाए। तो एक सवाल के प्रत्युत्तर में शिव डिंगू जी का एक सवाल है, और वो हेमंत सोलंकी जी से है कि पिछले 10 सालों से लगातार जीतू पटवारी जी यहाँ विधायक हैं और बहुत युवा यहाँ के विधायक हैं और लोगों के बीच में बड़े प्रसिद्ध भी हैं। हेमंत जी, जो सवाल उठाया है शिव डिंगू जी ने कि पिछले 10 साल में से 10 कौन से काम हैं जो उन्होंने प्रमुख रूप से किए हैं, क्या जवाब है? मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि एक विधायक का जो दायित्व होता है वो दायित्व होता है कि अपनी सरकार के होते हुए वो अपने विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या कार्य करा पाते हैं। और सरकार के होते हुए आप सबको ज्ञात होगा, जब कमलनाथ जी को हमने यहाँ राऊ बुलाया था तो लगभग 1300 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की घोषणाएं यहाँ पे हुई थी, जिनकी तैयारियां, जिनके पेपर्स यहाँ पे हुए थे। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे उस घोषणा होने के 1 माह बाद ही सरकार का पतन हुआ। वो कैसे हुआ इसको बार बार उल्लेखित करने की आवश्यकता नहीं है कि मध्य प्रदेश की सरकार के साथ क्या हुआ था, कांग्रेस सरकार के साथ क्या हुआ था, इसको बता करके हम अपनी बात को हल्का नहीं करना चाहते हैं। और उन 1300 करोड़ रुपए के विकास कार्यों में नगर के कुछ ऐसे कार्य थे, नगर के विधानसभा क्षेत्र के ऐसे कार्य थे जिन कार्यों को लेकर के जनता में एक बहुत ही उत्साह था, एक बहुत ही आनंद का महसूस था और अपने विधायक के प्रति उनका स्नेह झलक रहा था। हेमंत जी, लेकिन जो शिव डिंगू जी का प्रश्न होगा अगला, मैं वही प्रश्न बता देता हूं कि वो जो 1.5 साल थे, चलिए 5 साल नहीं रहे आप, लेकिन 1.5 साल के कोई प्रमुख काम जो यहाँ पर किया हो पटवारी जी ने? माननीय विधायक जी मंत्री भी रहे हैं अपनी विधानसभा में। वो खेल मंत्री रहते हुए उन्होंने बीजलपुर में एक बड़े खेल स्टेडियम के वो समारोह के एक बड़े खेल स्टेडियम को चालू करने के लिए, उसको वहां पर आवंटित करवाने के लिए जो लड़ाई लड़ी, उसके पेपर्स मेरे पास हैं। और वो कहना चाह रहे हैं कि वो 1.5 साल में बहुत सारे आधारशिलाएं रखी गई, यदि समय मिलता तो शायद वो पूरी होती। चलिए इस वक्त संदीप शर्मा जी मौजूद है। संदीप जी, जो हेमंत जी कह रहे हैं कि 1.5 साल में बहुत सारी योजनाओं की आधारशिला रखी गई और वो काम होते, उसके पहले उनकी सरकार गिरा दी गई, जो उनके शब्द हैं, आपको लगता है कि कांग्रेस यहां रहती अगर 3.5 साल बाकी तो बहुत सारे काम होते? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको साधुवाद देता हूं
कि आपने यहाँ पर हम लोगों के बीच में इस तरह का आयोजन रखा, चुनावी घमासान। और इसके बाद मैं भाइयों की बातों को आगे बढ़ाऊंगा। मेरा स्पष्ट कहना है कि जनता अब समझ गई है कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही चीज के दो नाम हैं। बीजेपी जो कांग्रेस मुक्त भारत करने चली थी, वो स्वयं कांग्रेस युक्त हो चुकी है। आज भाजपा में बिल्कुल बड़ा आराम से कहा जाता है, एक शिवराज भाजपा है, एक युवराज भाजपा है जो उनके बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए है, एक महाराज भाजपा है जो सीधा सीधा आरोप है कि सिंधिया जी के जो समर्थक है और जिसके कारण बड़ी दिक्कत है भाजपा में पेश आने वाली है और आ रही हैं, और एक सबसे बड़ी भाजपा जो आजकल चल रही है वो है नाराज भाजपा। लेकिन हम प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं, हम राऊ विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं। क्या 3.5 साल यदि जीतू पटवारी जी रहते हैं यहाँ पर, तो बहुत सारे काम ऐसे जो इनकी आधारशिला रखेंगी थी वो काम होते हैं यहाँ पर? जीतू पटवारी जी हमारे जनप्रतिनिधि हैं और काफी लंबे समय से हैं, और काफी सारे काम जनप्रतिनिधि कर सकता है, ऐसा कोई चीज उनको नहीं रोकती कि वो अपना काम नहीं कर सकते। हाँ, मंत्री होने के नाते जो हमारे भाई ने कहा कि उन्होंने कृषि एक अच्छे कॉलेज की आधारशिला रखी थी, खेलकूद के लिए आधारशिला रखी थी, हो सकता है वो काम पूरा होता, हो सकता है नहीं पूरा होता। क्या होता, क्यों कांग्रेस की सरकार गिर गई, इसके लिए कौन दोषी है, ये तो कांग्रेस ही बेटर समझते हैं, और जनता सब कुछ देख रही है। जो चीज राऊ में है वही चीज प्रदेश में है, वही चीज कहीं ना कहीं बड़े स्तर पे होती है। हमारी नेताओं से बातचीत हुई, हम और पहुंचेंगे आप तक, लेकिन हमारे बीच में इस वक्त कल्पना जी मौजूद हैं, जो हमारे जो सामने दर्शक बैठे हुए हैं, राऊ क्षेत्र के जो लोग बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगी और हम जानना चाहेंगे कि क्या राऊ विधानसभा क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण काम हुए? कल्पना जी, करते हैं जनता से। जनता हमारे साथ मौजूद है। राऊ जनता की क्या कहाँ विकास कार्य किया है विधायकों ने और क्या नहीं किया है, और उनकी क्या समस्याएं हैं, बात करते हैं जनता से। विधायक जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में रोम विधानसभा में बहुत काम किया। बुधनी विधानसभा से ज्यादा रोम विधानसभा में काम, तमाम सड़कें बनाई गई है, हमारे नावला पंथ लगा के रोम तक की सीमेंट की सड़क मंजूर करवा दी गई है। पंचायत से लगा के तलावली गांव की सड़क का निर्माण करवा दिया गया विधायक जी से, और बहुत अच्छे काम करे विधायक जीतू पटवारी। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कुछ विकास कार्य हुए हैं राऊ या महू में, ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि अक्सर यहाँ से निकलना होता है और अभी भी ये पार्टियां पुराने ढर्रे पे चल रही हैं, कांग्रेस हो बीजेपी हो, इन्होंने कोई विकास कार्य किए नहीं हैं। जनता के सामने बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन करते नहीं है। तो आप एक सीनियर व्यक्ति हैं जो राऊ विधानसभा क्षेत्र से नहीं है, लेकिन उनका साफ कहना है कि बड़े बड़े वादे किए जाते हैं लेकिन यहाँ पर काम नहीं होते हैं। चलिए कुछ और भी कार्यकर्ता हैं भाजपा से, उनसे बातचीत करते हैं। आप बताएं कि कांग्रेस को लेकर आम जनता में किस तरह का भाव है यहाँ पर? मैं यूं तो निश्चित रूप से किसान भी हूं। पिछली बार भी आश्वासन देके जो झूठी सरकार बनी थी, हमारे कई लोगों को ओवरड्यू कर दिया, उसका आज कर्ज जो है, जो उन पे ब्याज लगा था ओवरड्यू का, वो ब्याज आज हमारी सरकार निश्चित रूप से भर रही है। क्योंकि छलावा की सरकार थी, निश्चित झूठा आश्वासन देके लोगों को बरगला के जो किसानों के साथ में बोला 2-2 लाख के कर्ज माफ हुए। मैं भी सोसाइटी का डायरेक्टर हूँ, राऊ सोसाइटी का। मैंने भी देखा राऊ में किसी का लोन माफ नहीं हुआ है, हुआ किसी का 600 किसी का 700 ऐसे लोन माफ हुए। तो मैं चाहता हूं कि जनता समझती है और जनता ने निश्चित रूप से सोच रखा है कि इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी और पुनः हमारे जो सरकार है वो जो विकास कार्य डबल इंजन की जो सरकार काम करी, अब तो ट्रिपल इंजन हमारे नगर में भी हम तो दोबारा जीते जनता के आशीर्वाद से। और निश्चित रूप से आपके सामने भी काम विकास दिख रहा है। यहाँ जब ब्लॉक लगे भी तत्काल वर्तमान सरकार हमारे जो परिषद है उन्होंने विकास कार्य किया है। यहाँ पे देख के आपको निश्चित हम बता सकते हैं कि विकास कार्य हम करते हैं और जनता के बीच में हमेशा रहते हैं। माननीय विधायक जी और हमारे मंत्री भी रहे हैं, वो हमेशा एक ही चीजें जुमला हाय हेलो आवाजी करना है उनका काम उद्देश्य रहता है। किसी के लिए निश्चित रूप से कोरोना काल में भी जिस प्रकार से हमारा आदरणीय मधु भैया ने निश्चित रूप से विधायक ना होते हुए भी जो काम किया था, वो वास्तव में विधायक के रूप में उन्होंने जो भूमिका निभाई। कहना चाह रहे हैं कि भाजपा ने जब 15 महीने की सरकार थी तब काम किया, लेकिन कांग्रेस ने नहीं किया। एक आरोप है जीतू पटवारी जी के ऊपर की जो 1.5 साल का समय मिला था उसमें सिर्फ आधारशिला रखी गई। आम जनता जो इस वक्त बीच में मौजूद थी उनका कहना था कि यहाँ पर कोई काम बहुत ज्यादा हुआ नहीं है वादों के अलावा। चूंकि कांग्रेस की सरकार लगातार 15 साल से भाजपा की सरकार थी, तो सरकार बनते ही नया दायित्व मिला था, नया जवाबदारी मिली थी, लेकिन खरीद फरोख्त के जो खेल में लगे तो कुल 15 महीने की सरकार में जो प्रयास करना थे जीतू पटवारी जी को उन्होंने ईमानदारी से करे। कई की आधारशिला रखी गई और आप स्वयं समझते हैं कि बजट में रुपए का आवंटन भी सबसे महत्वपूर्ण होता है, और जो बजट में उन्होंने आवंटन करा उसके बाद इनके भारतीय जनता पार्टी की मंत्री सिंधिया जी स्वयं यहाँ पे आके उसका भूमि पूजन भी करके गई, जिसका कोई उल्लेख की जरूरत नहीं। स्वयं मीडिया में उसका प्रचारित है कि जो काम उन्होंने उस वक्त करने का प्रयास करा उसकी स्वीकृति मिली, पैसे का आवंटन हुआ और वो काम अब चल रहा है।
तो निसंदेह 15 महीने का जो समय था, उसके बाद जो समय मिला तो विपक्ष के नेता के रूप में वो काम कर रहे हैं और निसंदेह जनता उनके साथ है और अच्छा काम कर रहे हैं। आगे भी वो प्रयास करके कमलनाथ जी के नेतृत्व में फिर जीतू पटवारी यहाँ पर जीतेंगे और अच्छी सरकार बनाकर यहाँ पर अपना दायित्व निर्वाह करेंगे। बात कर रहे हैं जीतू पटवारी जी के समर्थक हैं जो उनके पक्ष की बात कर रहे हैं कि लगातार काम हो रहा है और फिर से सरकार आएगी, फिर से उप मंत्री बनेंगे और फिर से वो काम उस आगे बढ़ाएंगे। आप पार्टी यहाँ क्षेत्र की हम बात करें, राऊ विधानसभा क्षेत्र की समस्याएं क्या क्या हैं? यहाँ की बहुत सारी समस्याएं हैं सर। ग्रामीण में तो बिल्कुल पानी की कमी है। जैसा कि हमने अभी परसों ही हम गए थे गढ़ी गांव में, वहाँ पर भी पानी नहीं है और जनता इतनी परेशान है वहाँ पर, मतलब हर साल का है वहाँ पर कि वहाँ पे पानी मिलता ही नहीं है। मतलब पानी की समस्या प्रमुख है। पानी है, बिजली है, सड़क है। पानी, बिजली, सड़क की समस्याएं यहाँ पर बनी हुई है। शिव डिंगू जी आपसे पूछना चाहेंगे, जो आप पार्टी कह रही हैं कि सड़क की समस्या है, पानी की समस्या है, क्या वाकई समस्या है? देखो, कुछ जगह समस्या हो सकती है, लेकिन भरपूर प्रयास माननीय मुख्यमंत्री पेयजल योजना के तहत हमने पूरे विधानसभा तो ठीक है, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर एक ऐसा नल जल का एक जाल बिछाया है जिससे यहाँ जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय ना तो सड़क थी, ना पानी था, बिजली थी, लेकिन जब से हमारी मध्य प्रदेश में सरकार आई है हमने सब सड़क भी दी, पानी भी दी और बिजली भी दी है। कुछ जगह ऐसी हो सकती है जहां पानी की समस्या है, कुछ जगह ऐसी है, स्वीकार करते हैं शिव डिंगू जी की पानी की समस्या है। चलिए एक और कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। पानी की समस्या यहाँ पर है, शिव डिंगू जी कह रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि इस वक्त भाजपा की सरकार होते हुए काम कुछ और होने चाहिए थे जो यहाँ पर लोग अभाव महसूस कर रहे हैं? यहाँ पर राव में, क्योंकि ये नगर परिषद में आता है ये एरिया, तो यहाँ पर हमारी करीब 20 साल परिषद में यहाँ पर हम सत्ता में रहे, तो यहाँ पर पानी की पर्याप्त व्यवस्था थी। पर चूंकि भाजपा को प्रोपोगंडा करना था तो उन्होंने नल जल योजना का बहाना लेकर सारी सड़कें खोद दी है और ना उसका ना रिपेयर हुआ आज तक, और पूरी सारी सड़कें गड्ढों में तब्दील कर दी गई है और पूरी यहाँ की जनता इतनी त्रस्त है और नल जल योजना के जिस भ्रष्टाचार से इस राव को पूरा छिन्न भिन्न कर दिया है, मतलब बहुत परेशान है यहाँ की जनता। आम जनता परेशान है, लेकिन क्या वाकई परेशान है? आइए आम जनता के बीच में चलते हैं और शायद हमारे बीच में कुछ राऊ से भी मौजूद हैं मतदाता यहाँ पर। आप राऊ से हैं? कब से हैं आप? कब से रहे? मैं पुरखों से राऊ से रहे। अच्छा, क्या शुभ नाम है? संजय जाट। संजय जी, ये बताइए कि राऊ विधानसभा क्षेत्र में आपने बताया कि सड़कें खुदी हुई हैं, पानी की समस्या है, क्या आपको लगता है कि वाकई ये समस्या है और इसके अलावा भी कोई समस्या यहाँ पर है? सर, ये तो हमारे नगर पंचायत के 10 साल से बीजेपी का शासन है, तो उन्हीं का राज्य अध्यक्ष है, तो उन्हीं के इसमें रहता है। नाली, सड़क और पानी का उन्हीं को देखना है और वो काम समय पे कराते नहीं है, तो उन्हीं का काम है। ये विधायक जी तो हमारे टूक हर किसी से मिलते हैं, छोटा चाहे बड़ा हो, हर रोज कम से कम नहीं तो 1500 से 2000 आदमी का रोज ऑफिस पे काम होता है, रोज, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का, किसी भी दल का हो, रोज जाते हैं। लेकिन वो विधायक तो है, वो तो काम करवा सकते हैं, तो आप क्यों भाजपा पे डाल रहे हैं? काम तो वो भी करवा सकते हैं। सर, अभी इन्हीं के शासन है, पूरे ऊपर से नीचे तक बीजेपी बैठी हुई है, तो ये चाहते हैं कि काम इन्हीं का हो, कांग्रेस का नहीं हो। आप कहाँ से सर? यही राव से ही है। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? 30 साल हो गया सर। यहाँ पर बहुत ईमानदारी से हम बातचीत करें तो राऊ विधानसभा क्षेत्र की मूल समस्याएं क्या है और उन समस्याओं का कारण क्या है? मूल समस्या यह है कि हमारे यहाँ जो ड्रीम प्रोजेक्ट राज्य सरकार के द्वारा लाया गया था, आज वो पेंडिंग में पड़ा हुआ है, क्योंकि ये अपना जो IT पार्क का था जिसको वहां शिफ्ट कर दिया गया, और ये अपना डायमंड पार्क था जिसको अभी तक 15 साल हो गया, उसका कुछ भी ये भूमि पूजन हो गया, कंप्लीट पड़ा हुआ है। लेकिन आजकल वो इतना बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था जो कि आज ये राव की तस्वीर कुछ अलग होती, लेकिन आज तक उसमें कोई ध्यान नहीं दिया राज्य सरकार ने। केवल घोषणाएं होती है, 15 साल में कुछ भी नहीं करा है। घोषणा करते हैं, नारियल फोड़ते और चले जाते हैं। धरातल ये आरोप तो पटवारी जी पर भी है कि उन्होंने नारियल फोड़े, उन्होंने जो है आधारशिला रखी। जीतू पटवारी जी ने कभी श्रेय की राजनीति नहीं करी। ये पूरी विधानसभा, पूरा मध्य प्रदेश, पूरा शहर जानता है। उनने कभी भी नारियल फोड़ना, साल उड़ाना, इस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। उनका ये रहता है कि काम कैसे, व्यक्ति का काम कैसे लिए, बस इस पे उनका फोकस रहता है। कुछ और भी यूथ मौजूद है हमारे साथ। आप ये बताइए कि राऊ विधानसभा में जो युवा है, युवा व्यक्ति उसको बेरोजगार तो नहीं है, रोजगार उसके पास में है? रोजगार बिल्कुल भी नहीं है, तो पूरे देश की हालत है। अच्छा, तो इसके लिए किसको दोषी मानते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, क्या कारण है उसका? कारण यही है, महंगाई।
एक युवा है जो कह रहे हैं कि महंगाई एक बड़ा कारण है और जो राऊ विधानसभा क्षेत्र है वहां पर बेरोजगारी की समस्या भी है, रोजगार भी नहीं मिलता है। चलिए, क्योंकि समय हमारे पास में कम है, इसको हम समराइज करते हैं। आप ये बताइए कि इस वक्त अगर चुनाव होते हैं नवंबर में तो क्या स्थिति होगी? आप पार्टी तो जो है पहली बार मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर लड़ रही है, लेकिन भाजपा या कांग्रेस, आम जनता किसको चाहती है? आम जनता में घोर निराशा है साहब। भाजपा और कांग्रेस तो एक जैसी स्थिति है। अगर कांग्रेस कभी आ भी जाती है तो कोई भरोसा नहीं कब तक टिक पाएगी। और इसी प्रकार से भाजपा का है कि भाजपा आएगी जो राजनीति का व्यवसायीकरण कर रखा है उसी धर्रे पे आगे चलती रहेगी और किसी भी तरह का कोई भी काम नहीं हो पाएगा। यहाँ पे किसानों में घोर निराशा है, यहाँ पे युवाओं में घोर निराशा है, स्वास्थ्य की स्थितियां बेहाल हैं, किसान केवल लोनों के जाल में फंसे हुए हैं, राजस्व अमला उनको कंटिन्यू परेशान करता है, स्वास्थ्य के अमले की भी यही दशा है, शिक्षा की व्यवस्था में भी यही स्थिति खराब पड़ी है। बहुत सारी समस्याएं एक साथ उठाई हैं आपने राऊ विधानसभा क्षेत्र को लेकर, लेकिन एक इन्होंने बहुत बड़ा अदम मुहिम सवाल उठाया, जो ये कहा है कि यदि कांग्रेस की सरकार आती भी है तो कब तक रहेगी, ये नहीं कहा सकता। ये जो सवाल है ये आम जनता के मन में है कि कांग्रेस की सरकार आती भी है तो जिस तरह से पिछली बार चली गई थी, कांग्रेस के ही लोग जो हैं वो बदल गए थे, तो क्या ऐसा होगा इस बार? क्यों ऐसा नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इस बार पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार आएगी। 100 सीट 160 के लगभग और उससे ऊपर भी सीट आएगी और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। क्या कारण है? आप इस जो कॉन्फिडेंस है आपका, आत्मविश्वास है, इसके पीछे कारण क्या है, आधार क्या है? इसका आधार ये है कि बीजेपी से पूरी तरह जनता उब चुकी है, अनावश्यक टैक्स और बहुत ज्यादा महंगाई कर दी है, उस वजह से जनता कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस को पूर्ण समर्थन करेगी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने बोला है कि सबसे जनप्रिय नेता जीतू पटवारी जी है। ये आज ही बोला है, आज ही बोला है, सबसे मध्य प्रदेश के सबसे जनप्रिय नेता अगर है तो जीतू पटवारी जी। अच्छी बात आप कर रहे हैं। जीतू पटवारी जी के लिए आपने कहा कि बहुत जनप्रिय नेता है, पूरे प्रदेश में उनका नाम है। आप क्या कहना चाहेंगे जीतू पटवारी जी के लिए? बहुत प्रमुखता से वो बात कर रहे हैं कि वो एक जनप्रिय नेता है और पूरे प्रदेश में उनका नाम है। देखिए क्या है, कांग्रेस का एक युक्ति है, झूठ बोलो, जोर से बोलो और बार बार बोलो। जिन जीतू पटवारी जी की बात कर रहे हैं वो पिछले 9.5 साल से हमारे इस क्षेत्र के विधायक हैं और मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। अभी 8 दिन पहले मेरे राव नगर के स्वस्तिक विहार कॉलोनी के व्यासपीठ पर आए थे। वो कथा स्थल पर जिस रोड को नगर परिषद बना रही उसको वो खुद का बता के चले गए कि विधायक निधि से रोड बन रही है। तो झूठ बोल करके तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। कायाकल्प अभियान का चूंकि मैं नगर परिषद का प्रतिनिधि हूँ, मेरी धर्मपत्नी राव नगर परिषद में अभी अध्यक्ष है, तो मैं भी सेवा दे रहा हूँ, वो भी सेवा दे रही है। 1 करोड़ 60 लाख रुपए कायाकल्प के हमको मुख्यमंत्री जी और भूपेन्द्र सिंह जी दे रहे हैं। डायरेक्ट नगर परिषद के अध्यक्ष को लेटर लिख करके दे रहे हैं कि आपके राव नगर के विकास के लिए हम दे रहे हैं। उसके डिजाइन हमारे पटवारी जी डाल देते कि मैंने करा, मैं नहीं होता तो नहीं करता। पूरे मध्य प्रदेश के एक नगर परिषद को अगर फंड दिया तो वो सीएम ने दिया, न कि किसी विधायक ने दिया। अब हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार का श्रेय अगर बिना काम से झूठ बोल करके अगर विधायक जी लेना चाहते तो ये तो जनता को जवाब देगी। चलिए, विधायक जी झूठ बोलते हैं और अपना उसका श्रेय लेते हैं जो भाजपा ने करवाया है। कांग्रेस का एक नियम है कि खूब झूठ बोलो। जैसे कि उन्होंने चुनाव जीता था पिछला और खूब झूठ बोल के जीता, और उन्हीं के ही जो महाराज साहब थे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जब उन्होंने देखा कि जो हमने वादे किए थे, कमलनाथ सरकार ने जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने सड़क पे उतरने की धमकी दी और वो सड़क पे उतरे भी सही। और उन्होंने अपने जो समर्थक विधायक थे उनको लेकर और उस पार्टी को जो है छोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी के साथ में मिलकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, जिसने अपने वादे पूरे किए हैं। भले वो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, मुख्यमंत्री आपका अन्न धन जल योजना हो, जो भी योजनाएं, जितनी भी योजनाएं थी, किसानों के ऋण माफ करने की योजना थी, किसानों की ऋण माफ की है, जो आज की तारीख में अब हमारे जो सरकार है वो उनके ऋणों की जो ब्याज सहित जो ऋण है उनको माफ कर रही है। और वो जो जिस वादे को लेके आए थे सरकार बना के, वो वादा उनका अब हमारी सरकार पूरा कर रही है। जो वादे लेकर आए थे वो सरकार पूरा कर रही है, लेकिन बहुत जरूरी है कि आम जनता की राय भी डालनी जाए। काम तो हुए हैं सर, बहुत रोड है, पानी है, सबकी समस्या दूर कर दी जीतू पटवारी जी ने, काम किया उन्होंने। लगता है कि ये आदर्श स्थिति है देश में, और भी गांव हैं, क्या आपको लगता है कि राऊ विधानसभा क्षेत्र ये जो गांव है, क्या देश के उन गांवों से जैसा है उनसे बेहतर है या और गुंजाइश है कुछ अच्छा होने की? बेहतर है सर, अच्छा। खुश हैं आप? हाँ खुश है। इससे बेहतर कुछ और नहीं चाहिए? नहीं चाहिए ना सर,
अच्छा और होना चाहिए। जो विकास कर रही नगर परिषद भी सर अच्छा, ये ब्लॉक लगा दिए उन्होंने, बहुत से ऐसे काम किए उन्होंने जिससे लोग संतुष्ट हुए हैं। आपको लगता है कि यहाँ पर आप रहते हुए यहाँ पर खुश हैं और बेहतर होने की संभावना है? अच्छी सड़कें होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था माकूल होनी चाहिए, सुविधाएं होनी चाहिए जो कुछ कम है यहाँ पर? सर सुविधा तो बहुत अच्छी है, लेकिन भरपूर सुविधा है। सब कुछ हो गया, आप खुशी चाहिए और भी चाहिए, राउंड स्मार्ट बनना चाहिए। हाँ, स्मार्ट सिटी गुंजाइश है, अभी स्मार्ट सिटी बनना चाहिए। हमारी ये समस्या है मैडम कि यहाँ राव में कच्ची शराब बनती है और उससे लोग पीते हैं, बच्चे नए युवा, तो वो बहुत मर रहे हैं मैडम पीने से। तो कच्ची शराब बनाई जा रही है, हाँ। क्या इसकी शिकायत क्या आपने कभी किसी विधायक से, प्रतिनिधि से या थाने में कहीं की गई है इसके आपके द्वारा? थाने पे तो मैडम अभी तक नहीं करी है, पर हम जीतू भैया के पास भी गए थे इस विषय को लेकर के, ये बंद होना चाहिए, तो उन्होंने बोला था करेंगे जुगाड़, बाद में बंद करेंगे। तो कच्ची शराब जो कुछ क्षेत्र है कहाँ बनाई जा रही है, कुछ ऐसा? ये रंगवासा में बनाई जाती है मैडम, और राव में वार्ड नंबर 2 में बनाई जाती है। अवैध तरीके से बेची जा रही है। हाँ बस उससे मैडम एक मोहल्ला, पूरा बागरी मोहल्ला है, पूरा समाप्त हो गया है। 50 से 70 लेडीज है, विधवा है सर वहाँ पे। एक सवाल है कि राऊ विधानसभा क्षेत्र में कच्ची शराब बिक रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? आपके विधानसभा क्षेत्र है, भाजपा का क्षेत्र है और यहाँ पे कच्ची शराब बिक रही है। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मेरे कांग्रेसी भाई, भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार, नगर परिषद भारतीय जनता पार्टी की, नगर निगम भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन उनका कहना यह पड़ता कि सारे ही काम जीतू पटवारी जी करा रहे हैं। वो विधायक होते हुए स्वयं मुख्यमंत्री के सपने देख रहे हैं। इतना कद्दावर विधायक हमारा 2-2 बार का पूरे मध्य प्रदेश में, जिसने कांग्रेस का झंडा इतने तबियत से ऊंचा कर, अभी आपने देखा होगा राहुल गांधी की यात्रा में हजारों पोस्टर लगे हुए थे। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि इतने ताकतवर विधायक की उपस्थिति के बाद भी जो कच्ची शराब बिक रही है वो सब कांग्रेसी लोग बेच रहे हैं और उनको श्रेय देने का काम कर रहे हैं जीतू पटवारी जी। नहीं तो आप उस मोहल्ले में जाकर के वहां की जनता से पूछे तो आपको पता चलेगा कि उन अवैध शराब बेचने वालों को श्रेय कौन दे रहा है। पुलिस भी तो है यहाँ पर, पुलिस क्या कर रही है? देखिए, पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस के पास शिकायत लेके जाएंगे, पब्लिक जाएगी तब तो पुलिस काम करेगी। वहां के जो शराब माफिया है वो इतने ताकतवर है कि लोगों ने मिलकर के, हमने नगर परिषद ने 3-4 लोगों के पिछली बार हम मकान तोड़वा रहे थे, तो विधायक जी का हमारे वहां से फोन आया कि किसी का मकान नहीं टूटना चाहिए। फोकस करते हैं, बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा। जीतू पटवारी कद्दावर हैं, आपने भी कहा कि पूरे प्रदेश में उनका नाम है, लेकिन यहाँ विधानसभा क्षेत्र उन्हीं का है, विधायक हैं वो, और कच्ची शराब बिक रही। देखिए, कच्ची शराब बिकने को लेकर के जो बात चल रही है, आपने स्वयं अभी कहा कि नगर परिषद भाजपा की है, सरकार भाजपा की है और केंद्र सरकार भाजपा की है। यहाँ पर वर्तमान विधायक जीतू पटवारी जरूर हैं, लेकिन मेरे भाई से मैं एक निवेदन करूंगा कि आरोप लगाना तो बहुत आसान है, सिर्फ इतना बता दे कि क्या उन्होंने कभी एक पत्र जारी किया जीतू पटवारी जी के नाम पे कि हमारे यहाँ समस्या चल रही है, इसमें आप सहयोग प्रदान करें? क्या आपके पास कोई सबूत है? पटवारी जी, क्या पटवारी जी को पता नहीं है कच्ची शराब बिक रही है? देखिए, पटवारी जी को पता तब चलेगा जब पटवारी जी की जानकारी में नगर परिषद के लोग लाएंगे। यहाँ पर जब सवाल उठता है तो सीधे आरोप, जब पीडब्ल्यूडी रोड नहीं बनाती है तो आरोप लगाया जाता है कि पटवारी जी नहीं बनवा रहे, जब रोड बन जाती है तो कहते हैं पीडब्ल्यूडी बनवा रही है। चलिए, बड़ा सवाल ये है कि राऊ विधानसभा क्षेत्र में कच्ची शराब बिक रही है, ये बात स्वीकार की भाजपा ने भी और कांग्रेस ने भी, और कांग्रेस के कार्यकर्ता का कहना है कि जीतू पटवारी जी को पता नहीं है। आश्चर्य का बात यह है कि विधायक हैं यहाँ पर और उन्हें पता नहीं कि उनके क्षेत्र में कच्ची शराब बिक रही है, जो आम जनता के लिए हानिकारक है और उनकी मृत्यु भी हो सकती है, और हो सकता है कि ऐसी घटनाएं हुई भी हों। फिलहाल जरूरी यह है कि एक विधायक के तौर पर, एक कार्यकर्ता के रूप में लोगों के, आप जो हैं, आप जो अपनी जिम्मेदारी निभाएं और पुलिस तक ये बात पहुंचाएं कि आखिर ये शराब क्यों बिक रही है। आइए हम और भी बात करते हैं, हमारे साथ और भी लोग हैं और उनसे बात करते हैं कि राऊ विकास कार्य कितना हुआ और विकास कार्य में और क्या क्या विकास कार्य हो सकते हैं। बात करते हैं और जनता से। आपका नाम क्या है? भरत पाटीदार। भरत पाटीदार जी, ये बताइए कि राऊ में जो भी विकास कार्य हुए हैं, आप उनसे संतुष्ट हैं? जी, राव नगर परिषद ने जितने विकास कार्य किए हैं वही हुए हैं। इसके अलावा हमारे क्षेत्र के जो विधायक जी हैं, जैसे विधानसभा अभी चुनाव भी होने वाले हैं हमारे सामने है, उनकी कोई उपलब्धि भी राव नगर में कहीं भी नजर नहीं आती है, ना पूरी राव विधानसभा में कहीं नजर आती है। वो सिर्फ चुनावी वादे करते हैं या चुनावी समय में जितने काम दूसरे संस्थाओं द्वारा, जैसे पीडब्ल्यूडी हुआ, नगर परिषद हुई, ग्राम पंचायतें हुई, या अन्य सरकारी सिस्टम जो एजेंसियां हैं उनके द्वारा जो काम होते हैं, वही काम वो गिनाते रहते हैं और बताते रहते हैं कि ये काम मैंने किया, जबकि उनकी कोई उपलब्धि यहाँ नगर में या विधानसभा में नहीं है। राऊ को स्मार्ट सिटी होना चाहिए। लोग, जब लोगों से बातचीत की तो लोग कह रहे हैं कि सुविधाएं तो हैं लेकिन कमियां भी हैं। कुछ लोगों ने कहा कि राऊ स्मार्ट सिटी बनना चाहिए। शिव डिंगू जी,
बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि इस वक्त आम जनता के जहन में क्या है, नवंबर में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें किस तरह का परिदृश्य होगा, बहुत ईमानदारी से बात करना चाहेंगे। देखो, सरकार तो भाजपा की बनना तय है और इस बार इस राव विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी रहेगा सर्वाधिक पूरे मध्य प्रदेश में यहाँ वोटों से जीतेंगे। और जिस प्रकार आपने बोला कि राव स्मार्ट सिटी बनना तय है, राव स्मार्ट सिटी बनने की अग्रसर है, क्योंकि जब मैं 2014 में नगर परिषद का अध्यक्ष बना था, मैंने अध्यक्ष बनने के बाद राव में जो विकास करा है वो स्मार्ट सिटी के तहत ही करा था। और आज वो विकास जब अगर जैसे हमारे विपक्षियों ने हम पर आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार की सरकार, नगर में हमने भ्रष्टाचार करा, अगर हम भ्रष्टाचार करते तो 2014 के बाद अगर 2023-22 के अंदर नगर परिषद में अगर पुनः भाजपा नहीं आती तो हम पर भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए वो सही होते। हम अब पुनः वापस से पूर्ण बहुमत के साथ नगर परिषद में हम 2022 के जो नगर परिषद चुनाव उसमें फिर से काबिज हुए। ये इन्होंने जो आरोप लगाया वो सरासर गलत है, इसलिए क्योंकि अगर हमने भ्रष्टाचार करा होता तो जनता हमको रिपीट ही नहीं करती। अच्छी बात कह रहे हैं। बहुत संक्षेप में कि इस बार जनता के मानस में क्या है और यदि कोई आप दावा करेंगे तो उसका आधार क्या होगा। आप कहते हैं कि कांग्रेस आएगी, यदि तो क्या आधार क्या? देखिए, मैं अपनी बात पिछली बार पूर्ण नहीं कर पाया था क्योंकि आपका समय का वो था। एक बात जो भी निकल करके आई है कि झूठ बोलो, जोर से बोलो और मिलकर बोलो, तो ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात है, क्योंकि ये कहावत हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए प्रसिद्ध रही है कि झूठ बोलो, जोर से बोलो और मिलकर बोलो। एक बात ये निकल कर आई है कि आदरणीय विजय पाटीदार जी ने कहा कि जो हमारे पटवारी जी कह रहे थे सरस्वती विहार की रोड उन्होंने बनाई है। मेरे पास साक्ष्य मौजूद है। एक विधायक जो सत्ता में होता है, जिसकी सरकार होती है, तो वो सरकार में रह करके अपने कार्यों को करवाने के लिए खुद के दम पे कर सकता है, लेकिन जब विधायक सरकार में नहीं होता है तो वो अपने दायित्व का निर्वहन इस प्रकार से करता है कि जनता की आवाज को लेकर के, जनता की जरूरत को लेकर के विधानसभा में अपनी आवाज उठाता है, विधानसभा में अपने प्रश्नों से जनता की आवाज को उठाता है, साथ ही साथ अपने क्षेत्र के लोगों के लिए राशि के आवंटनों के लिए अपनी ओर से आवाज उठाता है, लेटर पत्र लिखता है। ये पत्र उस चीजों के जवाब है कि 3 करोड़ 80 लाख रुपए की राशि नगर परिषद राव के लिए आदरणीय नगर परिषद नगरीय प्रशासन मंत्री से मांगी गई थी, जिसमें से 1 करोड़ 60 लाख रुपए स्वीकृत हुए। विधायक की अनुशंसा पे अगर कोई राशि अच्छी बात होती है, अच्छी बात वो राशि विधायक के कार्यों में जोड़ी जानी मैं समझ गया। विधायक साहब ने सवाल उठाया, प्रश्न किया, पत्र लिखा और उसका जवाब मिला और बाकायदा सरकारी सपोर्ट भी मिला। बहुत संक्षेप में सवाल कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की क्या स्थिति बनती दिखती है? देखिए, आने वाले विधानसभा में जो चुनाव के पहले एक सर्वे जो आरएसएस कराती है, आपको अगर जानकारी हो तो उसमें ही भारतीय जनता पार्टी को मात्र 70 सीटें आरएसएस के सर्वे में बताई गई है, इसके विश्लेषण और प्रदेश में। और इसी प्रकार से जो अन्य सर्वे भी हुए हैं, इस बार जनता का मूड कांग्रेस के पक्ष में है। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। इंस्पेक्टर राज जो मध्य प्रदेश में लागू किया गया है पिछले 4 सालों में, सारे व्यापारी उससे परेशान है। चलिए, कांग्रेस का कहना है कि इस बार सरकार आ रही है, कांग्रेस की आ रही है। बहरहाल आप पार्टी क्या सोचती है इस बारे में? सर, हमारा सोचना ये स्पष्ट है कि जो जनसेवक होते हैं, जो जनता की सेवा के लिए होते हैं, यहाँ पे खूब भाजपा को और खूब कांग्रेस को मौका दे दिया गया। पटवारी जी का भी खूब नाम चलता है, मधु वर्मा जी का भी खूब नाम चलता है, लेकिन दोनों भाई बता रहे हैं कि समस्याएं अभी भी हैं। जनता से आप स्वयं मिलकर आ रहे हैं, जनता बता रही समस्याएं अभी भी हैं। और किसान परेशान है, युवा परेशान है, महिलाएं परेशान है, सभी लोग परेशान है। और इस परेशानी का इलाज सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल जी की पार्टी है। बहुत अंतिम सवाल है आपसे, क्या स्थिति है इस वक्त प्रदेश में राऊ में भाजपा को लेकर? जो चुनाव होने वाले नवंबर में, उसमें क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं आप, क्या स्वीकार कर रहे हैं? कोई स्वीकार करने की जरूरत ही नहीं है। अभी आप देखेंगे 140 सीट से ऊपर भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली है। अभी मेरे भाई ने, हेमंत भैया ने बोला कि विधायक जी ने लेटर लिखा इसलिए हमको 1 करोड़ 60 लाख रुपए मिल गए। मैं कहना चाहता हूं कि जिसकी बहुमत की सरकार होती है वो कैबिनेट तय करती है और बहुमत के लोग मिलकर के तय करते हैं, वो काम होते हैं। जैसे मेरे नगर परिषद की बात करूं तो 15 में से 12 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन चूंकि जनता ने हमको अध्यक्ष बना करके चुन लिया तो ये हमारा नैतिक दायित्व होना चाहिए कि हम सब वार्डों में काम करें। अन्यथा अगर वोट और बहुमत के आधार पर बात करेंगे तो फिर 3 पार्षद सिर्फ और सिर्फ धरने प्रदर्शन करते रह जाएंगे, काम नहीं होगा। लेकिन यह सत्ता में बैठे हुए व्यक्ति का कार्य नहीं होता, उसका कार्य होता है सबका काम करना। और वो नारा भी है भारतीय जनता पार्टी का, सबका साथ सबका विकास। पूरे मध्य प्रदेश के जहां कांग्रेस के विधायक हैं वहां भी काम हो रहे हैं, इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी हुई है। चलिए, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप।
चुनावी घमासान का यह आगाज राऊ विधानसभा क्षेत्र से हुआ। आम जनता से बातचीत की हमने, लोगों से बातचीत की, लेकिन एक सवाल मेरे पास में पहुंच रहा है। पूरे विधानसभा क्षेत्र में राऊ से सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, इसका आपसे उत्तर चाहूंगा। देखो, नगर निगम क्षेत्र में इंदौर नगर निगम के 8 वार्ड विधानसभा में है और सर्वाधिक मतों से हमारे महापौर माननीय पुष्पमित्र भार्गव जी इसलिए जीते हैं क्योंकि यहाँ पिछली नगर निगम जो थी वो भाजपा की थी और हमने खूब विकास किया और जनता यहाँ के जो वर्तमान विधायक माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी जी उनसे उब गई है, इसलिए उनसे खींच उतारने के लिए उन्होंने नगर निगम में भाजपा का पूर्ण समर्थन किया था। इसलिए भाजपा यहाँ जीती क्योंकि हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास। हम किसी से भेदभाव नहीं करते हैं। भाजपा की सरकार पूरे मध्य प्रदेश में खूब काम कर रही है, आगे भी करेगी, इसीलिए नगर निगम में बहुत ज्यादा मतों से हम जीते हैं। कांग्रेस का अपना दावा है, भाजपा का अपना दावा है, आप पार्टी का अपना एक मत है, सब अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन आम जनता क्या सोच रही है? लोकतंत्र की एक यही खासियत है, यही विशेषता है कि आम जनता मंथन करती है, चिंतन करती है और जब वोट डालने पहुंचती है और जब वोटों का पिटारा खुलता है तब समझ में आता है कि आम जनता असल में चाहती क्या थी, आम जनता क्या चाहती है, क्या सोचती है, वो किसको लाना चाहती है, ये निश्चित रूप से समय बताएगा। और तब तक का हमें इंतजार करना होगा जब वोटों की जो पिटारा है वो खुलेगा और समझ में आएगा कि ये पार्टी फिर से सत्ता में आ गई है। बहरहाल चुनावी घमासान साधना मध्य प्रदेश पर लगातार जारी रहेगा। हर क्षेत्र में हम पहुंचेंगे, आम जनता से बातचीत करेंगे, नेताओं से बातचीत करेंगे और पता लगाएंगे कि आम जनता के जहन में क्या चल रहा है, उसका मंथन क्या है, उसका विचार क्या है और वो किस पार्टी को सत्ता में लाना चाहती है। आप देखते रहिए साधना न्यूज मध्य प्रदेश।